हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया, आज हम जानने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी थ्योरी क्या है और समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस लॉ के अनुसार इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ जिसका कि मैग्नीट्यूड, वोज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो कि फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के मासेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और इसको ब्रीफ में समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। यानी जो ये फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्ट करती है, वो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है उसके बीच से, अगर हम दो ऑब्जेक्ट उनके बीच में सेंटर है और उन सेंटर को आपस में ज्वाइन कर देते तो एक लाइन बन जाती है। तो वो फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उस लाइन के अलोंग ही एक्ट करती है। ये जो लॉ है ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, इसीलिए इस लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। जानते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो लेट अस नाउ एक्सप्रेस इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। Let two objects A and B of masses m1 and m2 lies at a distance r from each other. Let the force of attraction between the two objects be F. तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं A and B। तो लॉ के अनुसार द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं A and B जिनका मास है m1 और m2। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनके बीच की जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो इसके मास और इसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर मैं बता दूँ ये फोर्स जो है F, ये A पर एक्ट कर रही है और ये B इस फोर्स को अपनी तरफ, इस ऑब्जेक्ट को B खींच रहा है अपनी तरफ। वहीं B पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स A की वजह से एक्ट कर रही है। A B को अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि हमने लॉ में पढ़ा है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए जो B है वो A को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और A B को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो लॉ के अनुसार एक फॉर्मूला बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी, और इनके बीच का डिस्टेंस है जिसे हम R कहते हैं। R, ये R है इनके बीच का डिस्टेंस। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ये रही इक्वेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है m1 एंड m2, यानी m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। जैसे कि हमने पढ़ा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के प्रोडक्ट के। दूसरी इक्वेशन पढ़ते हैं द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इनके बीच का डिस्टेंस जो हमने देखा R है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इन्हें कंबाइन करेंगे, अब हम इन्हें कंबाइन करते हैं। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन A and B वी गेट फोर्स जो है, फोर्स वो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई m1 m2 के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें तो हमें मिलेगा इसको इक्वल टू, और उसकी जगह हम लगाएंगे G।
जी क्या है, जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी ये कांस्टेंट है जी, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, जिसे कि हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं जी। और इसकी एक वैल्यू भी होती है, मैथमेटिकल वैल्यू होती है इस जी की। अब जानते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जी की क्या यूनिट होती है उसको जानते हैं। वी नो डैट एफ इजगल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम का स्क्वायर। द एक्सप्रेशन फॉर जी कैन बी जी इजगल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। सो यूनिट ऑफ जी इज एफ, फोर्स न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, आर यानी डिस्टेंस मीटर में m स्क्वायर, और मास इज kg में। तो इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया nm स्क्वायर और kg की पावर 2, और जो कि डिनोमिनेटर में है इसलिए हम यहाँ पे -2 लिखेंगे। तो इसका यूनिट हो गया जी का nm स्क्वायर kg की पावर -2। सो द यूनिट SI यूनिट ऑफ जी इज nm स्क्वायर kg की पावर -2। सो फ्रेंड्स, ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने जाना कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ, जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में।